दोस्तों, क्या आपको पता है डायनासोर का अंत होने के पीछे का असली राज या इंसानों के इस धरती पर पहली बार आने का रहस्य? आज के वीडियो में ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये बात है 7 करोड़ साल पहले की। पृथ्वी से एक भयंकर उल्कापिंड टकराया और पृथ्वी पर हर एक चीज खत्म हो गई। पृथ्वी पर जितने भी 20 किलो से बड़े जीव थे उनका खात्मा हो गया, यहाँ तक कि डायनासोर्स भी। यही वो वक्त था जब पृथ्वी पर एक नई प्रजाति का उदय हुआ। इनका नाम था स्तनधारी। ये उस वक्त कुछ छोटे जानवर थे जिन्होंने अपने आप को इस महाप्रलय से बचा लिया था। कई महीनों बाद जब वे छोटे जानवर जमीन के अंदर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा बाहर हर चीज खत्म हो गई है। उन्हें जो कुछ भी मिला उन्होंने उस हर चीज को खाना शुरू कर दिया। लाखों साल का समय बीतता गया, धीरे धीरे नए जीवों का विकास हुआ और इन जीवों का स्पाइनल कॉर्ड गर्दन के ऊपर से हटकर धीरे धीरे गर्दन के बीचों बीच आ गया। और आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे जीव पृथ्वी पर अस्तित्व में आए। ये बंदर अपने सिर को सीधा कर सकते थे और यही वजह है कि उन्होंने 2 पैरों पर चलने की कोशिश शुरू कर दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कुत्ता अपने सिर को बंदरों की तरह सीधा नहीं कर पाता। एक तरफ इंसानों के सफर की शुरुआत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ से पृथ्वी भी अपने आकार में परिवर्तन ला रहा था। आज से लगभग 4.8 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में अचानक से बदलाव होना शुरू हो गया। पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट में भयंकर हलचल हुई और धरती के 2 बड़े टुकड़े एक दूसरे में जाकर आपस में मिल गए। यही वो टुकड़े थे जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। और उस वक्त 2 महाद्वीप जब आपस में टकराए तो उसी टक्कर की वजह से हिमालय की पहाड़ियों का जन्म हुआ। इन पहाड़ियों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उत्तर और पश्चिम की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को उस पहाड़ी ने रोक दिया, जिस वजह से पहाड़ों के ऊपर भयंकर बर्फ जमने लगी। और उसी बर्फ के पिघलने से भारत की धरती पर तरह तरह की नदियों का जन्म हुआ। यानी जिन नदियों की वजह से भारत की आधी से अधिक जनसंख्या को पीने का पानी मिलता है, उन नदियों का जन्म आज से 4.8 करोड़ साल पहले ही हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका का मौसम उस वक्त बहुत बेहतरीन था। वहाँ के जंगलों में हजारों लाखों किस्म के पेड़ पौधे हुआ करते थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और उन्हीं जंगलों में बंदर ने अपने आप को विकसित करके द ग्रेट एप तक पहुँच चुके थे। द ग्रेट एप्स उन्हीं को कहते हैं जिनकी वजह से इंसानों का जन्म हुआ। द ग्रेट एप्स अपने दोनों पैरों पर चल सकते थे। ग्रेट एप्स का वजन बहुत अधिक हुआ करता था, इसलिए पेड़ों पर लटक लटक कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते थे। अपने गर्दन को बिल्कुल इंसानों की तरह घुमा सकते थे। उनके पैरों के पंजे विकसित हो रहे थे, उनके हाथों के पंजे विकसित हो रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रकृति उनके साथ एक बड़ा ही अजीबोगरीब खेल खेलने जा रही थी। ये वक्त था आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले का, जब पृथ्वी लगभग वैसा दिख रही थी जैसा आज दिखाई देती है। मैदानी जंगलों में तरह तरह के जानवरों का विकास हो गया था, ऐसे जीव जो मैदानों में रह सकते थे। लेकिन ये घटना आज से लगभग 40 लाख साल पहले की है, जब पृथ्वी की जमीन में अचानक से बदलाव होने लगा। धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेट में एक भयंकर हलचल हुई और अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर एक नई पहाड़ी का उदय हो गया। इस अफ्रीकन पहाड़ी को आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने द ग्रेट एप को इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। जैसे अफ्रीका महाद्वीप पर उस पर्वत श्रृंखला का उदय हुआ, वहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाले मानसून पूरी तरह से रुक गए। अफ्रीका के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई क्योंकि रास्ते में एक बड़े पहाड़ ने हर एक चीज को रोक रखा था। पानी के अभाव में धीरे धीरे अफ्रीका के जंगल रेगिस्तान में बदलने लगे। वहाँ के जंगल पूरी तरह से सूख गए थे और वहाँ पर खाने की भयंकर कमी होने लगी। जब उन ग्रेट एप्स को अफ्रीका के जंगलों में खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तब वे लोग पेड़ से उतरकर जमीन पर भोजन की तलाश करने लगे। और यही वो वक्त था जब ग्रेट एप जमीन पर अपने 4 पैरों के बजाय सिर्फ 2 पैरों का इस्तेमाल करना चालू कर दिए। और यही वजह से इंसानों का भविष्य सुनहरा होने का पहला कदम रखा जा चुका था। यही मानव इतिहास का धरती पर रखा गया पहला कदम था, जो अफ्रीका में खाने की कमी की वजह से रखा गया। द ग्रेट एप्स जब जमीन पर 2 पैरों से चलना शुरू किए, उस वक्त उनकी लंबाई लगभग 4 फीट की होती थी। उनका शरीर लगभग हम इंसानों के जैसा ही था, लेकिन उनका शरीर दिखने में बिल्कुल बंदरों की तरह लगता था। कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जब 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू किया, तब उनके शरीर की ऊर्जा बचने लगी और जब वे उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने दिमाग को इस्तेमाल करने में लगाने लगे। लेकिन उस वक्त भी हमारे पूर्वजों का जो दिमाग था वो बहुत छोटा था और अब ये दौर था कि आज से 23 लाख साल पहले अब हमारे पूर्वजों का दिमाग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था।
उन्होंने पत्थरों के इस्तेमाल के बारे में सोचा और पत्थरों से खेलते वक्त उनके हाथों में चोट लग जाती थी। तब उन्हें समझ में आया पत्थर के धारदार किनारे का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा सकता है और उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करना शुरू कर दिया। पत्थर पर धारदार किनारा बनाया और हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया जिससे हजारों ऐसे काम कर सकते थे जिसे तब तक नहीं किया जा सकता था। पत्थर के इस्तेमाल से अंगुलियों और अंगूठों को मजबूती मिली जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हुए। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार भी करने लगे थे। इसी बीच पत्थर के इस्तेमाल से जब कभी चिंगारी निकली तो इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करके आग लगाना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। सुरक्षा के लिहाज से वे अब परिवार बनाकर रहने लगे थे और उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया। आग पर पके हुए मांस को खाने की वजह से उन्हें मांस को चबाने और उसे पचाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का खर्च नहीं करना पड़ता था और हमारे पूर्वज इसी बचे हुए ऊर्जा का इस्तेमाल अपने दिमाग को और डेवलप करने में करने लगे। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों का दिमाग और विकसित होता चला गया, लेकिन अब तक हमारे पूर्वजों के पास एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कोई खास तरीके की आवाज नहीं थी। आज से लगभग 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे अपने आप को और अधिक डेवलप किया। हमारी आवाज की नली का विकास हुआ और अब हम अपनी आवाज को बेहतरीन तरीके से बाहर निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया और ये सारी सभ्यता में पहला ऐसा मौका था जब हमने कोई जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई हो। और इसके बाद अफ्रीका के जंगलों में ग्रेट एप्स से जो सफर शुरू हुआ वो होमो सेपियंस तक आ पहुंचा था। हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, अपनी जानकारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे। हम अग्नि को काबू में रख सकते थे, हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी सुरक्षा के लिए परिवार बनाकर रहने लगे थे। धीरे धीरे हम अफ्रीका के जंगलों से और अफ्रीकी महाद्वीप से निकलकर दुनिया के हर कोने में फैलना शुरू हो गए। हमने नई चीजों की तलाश शुरू कर दी थी और इसी तलाश ने हमें अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हर जगह फैला दिया। आज से लगभग 50,000 साल पहले अचानक पृथ्वी पर हिम युग की शुरुआत हो गई। ठंड अचानक से बढ़ने लगी और इतनी अधिक बढ़ गई कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर चीज जमने लगी। हमारे पूर्वजों ने उसका भी सामना किया और इन मुश्किल हालातों ने हमारे पूर्वजों को और भी मजबूत बना दिया। उन्हें बता दिया कि अधिक गर्मी और अधिक ठंड को कैसे सहन किया जाता है। कभी भोजन की तलाश में, कभी ठंड से बचने की तलाश ने हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा दिया था। ये वो वक्त था जब हम इंसान लगभग पूरी पृथ्वी पर फैल चुके थे। हर जगह के मौसम और हालात के हिसाब से हम इंसानों के शरीर में बदलाव होने लगे। जहाँ पर अधिक धूप पड़ रही थी वहाँ पर हम इंसानों का रंग काला पड़ने लगा और जहाँ पर अत्यधिक ठंड थी वहाँ पर हम इंसानों की त्वचा का रंग अलग होने लगा। शरीर की लंबाई, चौड़ाई, बनावट, हर एक चीज मौसम और हालात के अनुरूप बदलने लगा। धीरे धीरे हमने खेती की शुरुआत की और अपने फायदे के लिए जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हर जगह पर एक नई सभ्यता और संस्कृति का उदय हो गया। नए नए धर्मों का आगाज होने लगा। हर जगह के लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ और धीरे धीरे अफ्रीका के जंगलों में द ग्रेट एप से शुरू हुआ सफर वहां तक आ पहुंचा जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं। हम इंसानों की शुरुआत कैसे हुई और अंत में हमें इस बात का पता लग गया कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्यों आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यही हम इंसानों का आखिरी लक्ष्य है, बल्कि हम इंसान जिस युग में जी रहे हैं ये तो महज एक शुरुआत है। अभी हम इंसानों को और भी कई मुश्किलों का सामना करना है। प्रकृति अभी हमसे और भी बहुत सारी चीजें करवाना चाहती है। संभव है कि हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने के बाद अपने ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह के सफर तक को भी पूरा करने में सफल हो जाएंगे। आज अफ्रीका के जंगलों से निकले हुए द ग्रेट एप के संतान चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं और मंगल पर जाने की कोशिश में लगे हैं। शायद ये हम इंसानों के असली सफर की शुरुआत भर है। अभी न जाने हम इंसानों को कहां तक सफर करना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत